ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10 के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय इसके जो है महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में एक अच्छे डिस्कशन के साथ समझने वाले हैं, जिससे बोर्ड की परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, या फिर नलिका से स्रावित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से जो है हार्मोन का स्राव होता है। चलिए हम अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। मतलब ग्वाइटर इंग्लिश में बोलते हैं, और घेंघा रोग जो है मतलब गले में जो है पूरा फूल जाता है, वो घेंघा रोग होता है। पहले के समय में जो लोग कुएं का पानी पीते थे तो उन लोगों को ये घेंघा रोग ज़्यादा होता था। आज के भी समय में कुछ लोगों को हो सकता है। घेंघा रोग जो है किसके कारण होता है यही हमें बताना है, माने कैसे ये पनपता है। तो आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। इसे हम गाइटर रोग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का श्रवण जो है किससे होता है? तो थायरॉक्सिन जो है एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होता है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर, मानव डायलिसिस थैली है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड को जो रिफाइन करता है, ब्लड को जो है छानने का काम करता है, यही प्रक्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है। और ये कौन काम करता है? तो मनुष्य के शरीर में जो किडनी होता है, जिसे हम गुर्दा कहते हैं या वृक्क कहते हैं, ये डायलिसिस का काम करता है। और उसकी छोटी इकाई मतलब उसकी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। तो यही जो है नेफ्रॉन जो है डायलिसिस की थैली है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमें बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना जो है एक आक्सीकरण अभिक्रिया है। ध्यान रखेंगे, भोजन का पचना जो है कौन सी क्रिया है? आक्सीकरण अभिक्रिया है। इसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा, इसका एक और नाम है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन। तो इसमें जवाब क्या होगा? उपचयन। मतलब भोजन के पाचन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकरण या उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो देखिए, फल बेचने वाले फल पकाने के लिए जो है इथाइलिन रखते हैं, है ना। इथाइलिन का जो है प्रयोग करते हैं किसके लिए? फल पकाने के लिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा, एक केमिकल रखते हैं, उसको जल में घोल देते हैं, ड्राम में रखते हैं, और उसमें जो है केला का घवद जो है वो डुबा देते हैं और निकाल देते हैं। वो जो है कुछ देर बाद वो केला जो है पक जाता है। तो यही वो इथाइलिन होता है, इथिलीन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन जो होता है उसकी पहचान करती है, तो वो है आपकी ग्राही। चलिए हम अगला 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में अग्नाशय जो है, अग्नाशय एक ऐसी रचना है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। चलिए हम अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? मतलब वृक्क जो होता है इसके ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? दोनों वृक्क के ऊपर जो है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल, या फिर हिंदी में हम उसे अधिवृक्क कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। मतलब किससे जो है ध्वनि ग्रहण किया जाता है हमारे द्वारा? तो श्रवण ग्राही होता है, मतलब सुनने वाला ग्राही होता है, उससे जो है ध्वनि ग्रहण किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अभी हमने इसकी चर्चा की थी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके मतलब वृक्क के ऊपर जो ये ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको क्या कहा जाता है? ये जो है अधिवृक्क कहा जाता है, और इंग्लिश में बात करें तो इसे एड्रिनल कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, ये मिस्टेक हो गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक जो है उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग में या बढ़ती जड़ के अग्रभाग में। तो देखिए पादप नियंत्रक जो होते हैं ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये डी जवाब होगा, बढ़ते तने के अग्रभाग में या बढ़ती जड़ के अग्रभाग में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फल बनता है, माने ऐसा भी फल होता है जिसमें बीज नहीं होते हैं। तो ऐसे फल को क्या कहा जाता है? तो ऐसे फल को अनिषेक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जो है एक पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन तो मानव के शरीर में है, तो ये मनुष्य का हार्मोन हुआ, तो ये पादप हार्मोन नहीं हुआ। थायरॉक्सिन भी बात करते हैं तो जंतु हार्मोन हुआ। एस्ट्रोजन जो है ये भी मनुष्य में स्रावित होता है, तो ये भी जंतु हार्मोन हुआ। साइटोकाइनिन जो है ये एक पादप हार्मोन है, तो इसका जवाब जो है डी हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को, ध्यान दीजिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं या फिर सिनेटिक दरार कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क द्वारा जो है सोचने का भी काम होता है, हृदय के धड़कन का भी नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा ही होता है, शरीर में जो संतुलन बना रहता है ये भी मस्तिष्क के कारण ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी का दिमाग ठीक ना हो, मस्तिष्क ठीक ना हो, तो उसके शरीर का संतुलन भी ठीक नहीं रहेगा, उसकी हृदय गति भी ठीक नहीं रहेगी, और उसे जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी। तो इसमें जो है जवाब होगा उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी, मतलब सभी जो है मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, यानी मस्तिष्क है इन सभी कामों के लिए उत्तरदायी है। 19 नंबर क्वेश्चन, कोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव तो सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो हमारे आसपास रहते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं, हम भी बहुकोशिकीय जीव हैं, पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय जीव हैं, सभी जंतु। तो हमें यहाँ बताना है कि बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में जो समन्वय यानी तालमेल स्थापित होता है, जैसे शारीरिक अंगों के बीच तालमेल की बात करें तो ये किसके द्वारा होता है? तो हार्मोनों के द्वारा होता है, यानी रासायनिक समन्वय हो गया, क्योंकि हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। और हम बात करें तंत्रिका, तो तंत्रिका मतलब हमारे मस्तिष्क की बात करें तो इसके द्वारा भी जो है शरीर में तालमेल स्थापित होता है। तो इसमें जो है दोनों होगा, यानी उपयुक्त दोनों, इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है। अगला हम 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? क्या एक प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्रिका कोशिका जो है 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन में है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में जो है प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ये प्रधान माने मुख्य नियंत्रक ग्रंथि, तो आप ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं या फिर प्रधान नियंत्रक कह सकते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि है जो कपाल में पाया जाता है, और ये ग्रंथि जितने भी शरीर में ग्रंथियां होती हैं उन सब का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे प्रधान नियंत्रक ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार की होती है, हमें बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, यानी उसमें नलिका नहीं होती हैं, नलिका युक्त होती हैं यानी नलिका होती हैं, या फिर दोनों माने दोनों प्रकार का, बिना नलिका वाला और नलिका वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जवाब होगा नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनमें नलिका नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नलिका विहीन। ओके, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया के कारण, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया यहाँ होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, अल्प क्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रिया के कारण हमें बताना है कि कौन सा रोग होता है, तो मिक्सिडीमिया होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, और इसी इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी चीनी रोग, शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं वो रोग होता है, उसे डायबिटीज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन में है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। ध्यान दीजिएगा, पत्तियों का मुरझाना, तो पत्तियों का मुरझाना जो है किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण। जैसे एक छुई मुई नाम का पौधा होता है, उसे लजवंती के नाम से भी जानते हैं, वो पौधा जो होता है उसके पत्तों को जैसे छूते हैं वो मुरझा जाता है। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है, तो पेड़ पौधों में एब्सिसिक अम्ल होता है, इसके कारण वो मुरझाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमें बताना है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा जो है किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो ये पुनर्भरण के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ के अधोगामी वृद्धि की बात करते हैं, तो जड़ का जो है अधोगामी वृद्धि जो होता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ का अधोगामी यानी नीचे की ओर जो वृद्धि होता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन। भूमि में बात करें तो भूमि में जो है जड़ें नीचे की ओर जाती हैं, यानी गुरुत्व का बल जो है भी नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर जाती हैं, यानी गुरुत्व की दिशा में बढ़ती हैं, तो इसलिए इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग हैं, तो ये जो है पार्श्व मस्तिष्क के भाग हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया उसके बाद पूछा है नहीं है, तो अनैच्छिक नहीं है मतलब वो ऐच्छिक क्रिया होगी। अनैच्छिक क्रिया नहीं है इसका मतलब वो कैसी होंगी, ऐच्छिक क्रिया होंगी। तो वमन की बात करें और ये उल्टी की बात करें तो ये भी जो होता है ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, यानी ये जो है ऐच्छिक नहीं है। क्या हम चाहते हैं तब वोमिटिंग यानी उल्टी होता है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। हाँ, चबाना, हम चाहेंगे तो चबाएंगे, चाहेंगे तो नहीं चबाएंगे, तो चबाना जो है ऐच्छिक क्रिया है, यानी ये जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब यही जवाब होगा। लार आना भी हमारे बस में नहीं है, हृदय का धड़कना भी हमारे बस में नहीं है, माने हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो जो अनैच्छिक क्रिया नहीं थी यानी ऐच्छिक क्रिया थी वो है आपका चबाना। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। औटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है।
तो मैग्नीज आवश्यक है, आयोडीन आवश्यक है, आयरन आवश्यक है, या इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज की भी आवश्यकता है, आयोडीन की भी आवश्यकता है और आयरन की भी आवश्यकता है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में, यानी इनमें से सभी जो है जवाब होगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा भाग जो है हमारे शरीर में संतुलन और हमारे शरीर की स्थिति का अनुरक्षण करता है, हमें ये बताना है। तो 33 का जो है ऑप्शन सी सही होगा। अनुमस्तिष्क जो है हमारे शरीर में संतुलन और शरीर की स्थिति का अनुरक्षण करता है। 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो इनमें से जो है सभी जवाब होगा। प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई के में वृद्धि के लिए भी, तने के वृद्धि के लिए भी, और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ना, जिसे हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, तो इन तीनों के लिए जो है साइटोकाइनिन आवश्यक है, सहायक है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनुकुंचन गति किस प्रकार की पौधों पर प्रमाणित की जाती है? देखिए, अनुकुंचन की प्रक्रिया हम कहें, जैसे हम किसी पौधे के पत्तों को छूते हैं तो वो मुरझाने लगता है, तो ये अनुकुंचन क्रिया होती है। कई पौधों में होता है, जैसे आंवला के पौधे, आंवला के पौधे की बात करें, आंवला के पौधे, तो उसमें भी ये होता है। लेकिन किस पर जो है हम इसे सही से हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं, तो छुई मुई का पौधा होता है, इसे लजवंती पौधा के नाम से जाना जाता है। ये जो है इसको जैसे छुएगा तो ये ऐसे मुरझाता है कि स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इस पे जो है हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो क्या वो पाचन तंत्र का भाग है, क्या परिसंचरण तंत्र का भाग है, उत्सर्जन का भाग है, श्वसन तंत्र का भाग है? तो ध्यान दीजिएगा, वृक्क जो है शरीर से बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के काम आता है, यानी उत्सर्जन तंत्र का एक जो है भाग है। 37 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इसे जो है चीनी रोग के नाम से भी जानते हैं, चीनी रोग के भी नाम से जानते हैं। इसे जो है और नाम होता है इसका डायबिटीज होता है ना। और भी एक नाम होता है, इसको हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं, शुगर की बीमारी, है ना। तो इतना नाम है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह, चीनी रोग, डायबिटीज या शुगर की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, तो विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? तो संकेत जो है प्राप्त होता है। चलिए हम अगला 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो है आयोडीन दिया हुआ है, तो आयोडीन जो है आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? लीडिंग कोशिकाएं जो है कहाँ मिलती है, हमें ये बताना है। तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? वृषण में। मनुष्य के मुख्य जनन अंग वृषण में जो है मिलती हैं। चलिए हम अगला 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑक्सिन पादप हार्मोन, ऑक्सिन या ऑक्सिन भी कहते हैं, पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? तो ये जो है वृद्धि में सहायता करता है। ऑक्सिन किस में सहायता करता है? तो ऑक्सिन जो है वृद्धि में, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। अगला हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, मेरुरज्जु भी है। तो इनमें से सभी जो है जवाब होगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिंग हार्मोन स्रावित होते हैं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं, वृषण के द्वारा स्रावित होते हैं, एड्रिनल के द्वारा ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? हमें बताना है कि कौन मादा जनन हार्मोन है। तो प्रोजेस्टेरॉन भी है, एस्ट्रोजन भी है और एस्टेडियाल भी है। तो इनमें से सभी जो है जवाब होगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों? स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, कुछ जानवर जो जुगाली कहते हैं, जिसको कौरी कहते हैं, जो हमारे यहाँ पशु होते हैं वो कौरी करते हैं।
कौरी क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए, भोजन जो है पशु वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी जो है कहीं कहीं भी जाते हैं या मतलब भोजन दिया जाता है या कहीं चरने के लिए जाते हैं तो जल्दी जल्दी खा के भर लेते हैं पेट को। और जो है जब बैठते हैं आराम से तो फिर वो भोजन जो है पुनः मुख में लाते हैं और उसको महीन महीन चबा के और फिर जो है पाचन के लिए भेजते हैं। तो ये जो है पाचन, भोजन के पाचन के लिए जुगाली करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? तो याद रखिएगा, एड्रिनल हार्मोन द्वारा जो है बढ़ता है। एड्रिनल हार्मोन जो है ये एड्रिनलिन हार्मोन जो है, एड्रिनल तो ग्रंथि होता है ना, उससे एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। और ये जो हार्मोन है इसे जो है हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। जैसे आप बैठे हैं और एकाएक आपके पैर के नीचे सांप आ जाए तो आप बहुत ही तेज़ से कूद के भागेंगे। तो इसके लिए जो है धड़कन भी तेज़ हो जाती है। धड़कन तेज़ होने का मतलब ब्लड जो है शरीर में तेज़ी से चलने लगता है और इससे ऑक्सीजन तेज़ी से पहुंचता है, जिससे आपको एकाएक बहुत तेज़ी से ऊर्जा मिलती है। और जो है वैसी स्थिति में आपके शरीर में भले ही कितना भी कमजोरी क्यों ना हो, आप तेज़ी से वहाँ से उठ के भाग जाएंगे। तो यही होता है आपका एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है ना। चलिए अगला हम 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा। तो यही जवाब होगा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा जो है हमारे शरीर में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड जो है एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये जो है पेड़ पौधों की वृद्धि को रोक लेता है। ठीक है ना, रोकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पेड़ पौधों को बोलना जरूरी नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। कौन जो है बीज रहित पौधों के उत्पादन में बनने में सहायक होते हैं? तो वो है आपका ऑक्सीन और जिबरेलिन्स। ये दोनों जो है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, एथिलीन जो है फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है। आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी समझाया आपको अच्छा से समझ में आया होगा। जो भी बातें हों आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। और जो भी विद्यार्थी वीडियो में इस समय तक बने रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद।